हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा 10। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। तो बेटा सबसे पहले दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बेटा 15 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस की दूरी पर रखा हुआ है बेटा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर है। तो लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है कि इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बतानी है। कहने का मतलब है कि इमेज द्वारा जो इमेज बनेगी बेटा उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी और साइज क्या होगा, एक्सेट्रा, ये बताना है। ठीक है जी। तो चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा वो चीज़ लिख लेते हैं जहाँ पर जो चीज़ गिवन दे रखी है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू से डिनोट कर देते हैं। वो है बेटा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंस कन्वेक्स है और हमेशा इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं। ठीक है जी। अगर ये इस तरीके से बेटा हमारे पास एक लेंस है तो इस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर इस साइड है तो बेटा सारे डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड है तो सारे पॉजिटिव। ठीक है जी। और कन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा नेगेटिव, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इस साइड रखा होता है तो इस साइड वाले साइड डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं तो इसलिए ये -15 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बेटा हम एफ से डिनोट कर देते हैं। तो वो वैल्यू रहेगी बेटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज v। बाय यूजिंग मिरर लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला हमें यूज़ करना है बेटा, वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। अब जो जो वैल्यू पता है इसमें पुट कर लेंगे। तो 1/f की वैल्यू पता है बेटा, वो आ जाएगा बेटा, f की वैल्यू है हमारे पास 20। तो 1/b की वैल्यू निकालनी है, एज इट इज आ जाएगा 1/u। u की वैल्यू है बेटा -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/b प्लस 1/15। ये 15 अब इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस 1/15 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/v। ठीक है। तो यहाँ से बेटा एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है जी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60। ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी बेटा हमारे पास 3 - 4 कितना आ जाएगा -1/60, सॉरी 30। ये आ जाएगा -1/30। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू बेटा v इज इक्वल टू आ गया बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे -30, सॉरी बेटा 60 आएगा, 30 नहीं 60 है। 1/60। तो हम ये 1/v की वैल्यू निकली है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा, ये v आ जाएगा तो -60 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब ये माइनस में आया तो माइनस मतलब जो है b की वैल्यू बेटा माइनस आई है। माइनस मतलब जो इमेज होगी बेटा वो इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। ठीक है जी। मतलब इस साइड बनेगी मिरर के सामने। मिरर के सामने बेटा हमेशा वो कन्वेक्स लेंस है तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो बेटा वर्चुअल बनेगी। तो इमेज इज वर्चुअल एंड ऑन सेम साइड, तो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है जी। तो लेंस तो बेटा हमें पहले दे रखा है, कौन सा, कन्वेक्स है। तो इसीलिए ये कन्वेक्स तो बेटा सीधा ही पता है कि जो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है जी। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v/u। अब v की वैल्यू निकल चुकी है, कितनी है बेटा -60 अपॉन -15, ये आ जाएगा, है ना। माइनस और माइनस कट गए तो ये आ जाएगा बेटा 4।
कितना आ गया 4। तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है, इट मीन्स जो इमेज है वो हमारी और पॉजिटिव में आई है। मैग्निफिकेशन आई है बेटा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आई है, इट मीन्स जो इमेज होगी बेटा वो सीधी बनेगी। कैसी बनेगी? सीधी। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव होती है तो उल्टी बनती। ठीक है जी, समझ गए जहाँ पर। और साथ में पॉजिटिव हो रहा है यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यानी कि मैग्नीफाइड मतलब लार्ज इमेज डायरेक्ट बनेगी एंड मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है जी, ये चीज़ें हमें बेटा मैग्निफिकेशन से पता चलती है। ओके, तो होप कि बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।